मूर्ति पूजा करने वाला अगर नास्तिक है, नॉट एक्सेप्टेबल है, ब्रह्मा के सामने, लॉर्ड के सामने, ईश्वर के सामने, तो कब्र के सामने पेशानी झुकाने वाला तू भी मुजरिम, तू मुसलमान नहीं हो सकता। जय सिया राम। एक समय था जब सऊदी अरब में जय श्री राम कहना गुनाह था, दिया जलाना जुर्म था और मंदिर का सपना देखना मना था। लेकिन आज उसी धरती पर दीपक जल रहे हैं, आरती की ध्वनि गूंज रही है और लोग मुस्कुराकर कह रहे हैं जय सिया राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेगिस्तान की रेत जो कभी सन्नाटे से भरी थी, अब वहां प्रकाश की एक नई लहर उठ रही है। सऊदी अरब, वो देश जो कभी कट्टर पंथ का प्रतीक था, अब धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे रेत के नीचे कोई नई सभ्यता जन्म ले रही हो, जैसे हवा में गंगा जल की नमी और दियों की खुशबू घुल गई हो। वो जगह जहां शरिया कानून की दीवारें ऊंची थी, अब वहां इंसानियत की रोशनी फूट रही है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है दोस्तों, ये एक क्रांति है, एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण जो वो अंधेरे से नहीं डरता बल्कि अंधकार को मिटा देता है। और आज सऊदी अरब की रेत पर वो पहला दीप जल चुका है जो बताता है कि समय सच में सबसे बड़ा सुधारक है, सबसे बड़ा बलवान है। और शायद ये वही क्षण है जब दुनिया देख रही है कि सनातन का प्रकाश अब सीमाओं से परे फैल चुका है। वो समय जब सऊदी अरब की धरती पर हर आवाज को एक ही धर्म की सीमा में बांध दिया गया था, जहां अगर किसी गैर मुस्लिम ने अपने घर में मूर्ति रख ली तो वो अपराधी बन जाता था। आरती की ध्वनि वहां गूंज नहीं सकती थी और दीप की लौ वहां अंधकार से हार जाती थी। पूरा देश वहां भी विचारधारा के शिकंजे में था, जहां इंसानियत से ज्यादा अहम था नियम और भक्ति से बड़ा था भय। शरिया कानून की परछाई हर दरवाजे पर थी और लोगों की आस्था को कैद कर दिया गया था उनके ही दिलों में। वो जमाना ऐसा था जहां मुस्कुराना भी नियमों के हिसाब से तय किया जाता था। लेकिन इतिहास की रेत कभी स्थिर नहीं रहती। जब समय करवट लेता है तो सबसे कठोर रेत भी पिघलने लगती है और उस तपते सन्नाटे में बदलाव की पहली फुसफुसाहट उठी, धीमी मगर सच्ची, जैसे कोई भूली हुई आरती फिर से हवा में गूंज उठी हो। रेगिस्तान की रेत में जब हवा ने दिशा बदलनी शुरू की तो सऊदी अरब ने अपनी सोच की सीमाएं तोड़नी शुरू कर दी। वर्षों से एक ही विचार में बंधा समाज अब समझने लगा कि प्रगति सिर्फ तेल के कुआं से नहीं बल्कि विचारों की खुली जमीन से भी निकलती है। धीरे धीरे वहां की सत्ता ने महसूस किया कि अगर देश को भविष्य की ओर लौटना है तो अतीत की दीवारों को गिराना होगा। विजन 2030 की रोशनी में नया सऊदी आकार लेने लगा, जहां बंदिशों की जगह बातचीत ने ले ली और डर की जगह विश्वास ने। धर्म अब ताले में बंद नहीं रहा बल्कि दिलों में फिर से जगह पाने लगा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब पहली बार सऊदी अरब में एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसकी अनुमति दी गई। वो सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं थी, वो एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि बदलाव का सूरज अब अरब की रेत पर उग चुका है। मंदिर की नींव के साथ ही एक नई सोच की नींव रखी गई, सहिष्णुता, आदर और सनातन की उस लौ की जो कभी बुझी नहीं थी, बस समय का इंतजार कर रही थी फिर से जगमगाने के लिए। रेगिस्तान की वही रेत जो कभी सिर्फ सन्नाटे और शक्ति की गवाही देती थी, आज वहां से उठ रही है एक नई ध्वनि, जय श्री राम। वो धरती जहां एक समय गैर इस्लामिक पूजा करना अपराध माना जाता था, उस भूमि पर दियों की लौ जल रही है और चंदन की महक हवा में घुल रही है। मंदिरों के शिखर सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं
और उनके भीतर से निकलती आरती की ध्वनि जैसे किसी नए युग के आगमन की घोषणा कर रही है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वहां के स्थानीय शेख जो कभी धर्म के नाम पर दूरी बनाए रखते थे, वो अब विनम्रता से मंदिरों में प्रवेश करते हैं, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। वो क्षण अविश्वसनीय होता है जब अरब की रेत पर कोई बालक दीपक जलाता है और हवा में जय सिया राम की गूंज तैर उठती है। यह दृश्य सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यहाँ राजनीति की नहीं, आध्यात्मिकता की जीत हो रही है। सऊदी की रेत में अब सिर्फ तेल की गंध नहीं बल्कि शुद्ध घी के दियों की मिठास है, जो बताती है कि जहाँ कभी डर था अब वहाँ विश्वास है। और जब लाखों दिए एक साथ जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं मरुस्थल जीवन पा गया हो, जैसे सदियों से दबा हुआ एक सत्य अब मुक्त होकर बोल उठा हो। वो सत्य कि प्रकाश हमेशा लौटता है और जब वो लौटता है तो अंधकार इतिहास बन जाता है। आज सऊदी अरब की हवाओं में वही प्रकाश फैल चुका है और उसकी हर लहर से गूंज रही है जय श्री राम के नारे। रेगिस्तान की उस धरती पर जहाँ सदियों से धर्म की परिभाषा एक ही किताब में सीमित थी, वही अब एक ऐसा दृश्य जन्म ले रहा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी अरब की राजकुमारी वही घराना जिसने पीढ़ियों तक धार्मिक कठोरता को ढाल की तरह ओढ़े रखा, अब उसी परिवार की एक बेटी वेदों और उपनिषदों में सत्य को खोज रही थी। उसने भगवत गीता के श्लोक पढ़ने शुरू किए और उसमें उसे मिला वो शांति का उत्तर जो शायद किसी और किताब में नहीं बल्कि आत्मा के संवाद में छिपा था। जब राजकुमारी ने कहा, सनातन धर्म कोई मत नहीं है, यह तो जीवन का विज्ञान है, तो पूरी दुनिया ठहर गई। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उस सोच का पुनर्जन्म था जिसे सदियों तक दबा कर रखा गया था। कैमरों की रोशनी में मुस्कुराती हुई वो राजकुमारी अब केवल एक शाही चेहरा नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गई थी ज्ञान, सहिष्णुता और सत्य की खोज का। और शायद उसी क्षण यह सिद्ध हो गया कि जब सत्य प्रकट होता है तो न दीवारें उसे रोक सकती हैं न सरहदें, क्योंकि सत्य वही दीप है जो खुद अपना रास्ता जलाता है, चाहे वो अरब की रेत ही क्यों न हो। और फिर वो पल आया जब अरब की रातें सुनहरी हो उठी। वो दिन दिवाली का दिन, जिस सऊदी अरब की धरती पर कभी आरती के स्वर सुनाई नहीं देते थे, आज वहां हर घर में दिए जल रहे थे। हवा में मिठाइयों की खुशबू घुली हुई थी, गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और चेहरे पर वही चमक है जैसे भारत के किसी मोहल्ले में दिवाली की रात होती है। रियाद की सड़कों पर रोशनी की लड़ी ऐसे टिमटिमा रही है जैसे तारे ने जमीन पर डेरा डाल दिया हो। दुबई के आसमान में फायरवर्क्स फूट रहे हैं और लोग हाथों में दीपक लेकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हैप्पी दिवाली माय फ्रेंड कहते हुए। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा दोस्तों, ये एक भावना बन चुकी है जो सीमाओं से ऊपर उठ चुकी है। अब यह सिर्फ प्रवासी भारतीयों का उत्सव नहीं है बल्कि एक साझा जश्न है इंसानियत का, एक प्रतीक है अंधकार से उजाले की उस यात्रा का जो हर दिल में जन्म लेती है। जिस देश ने कभी पूजा की लौ को बुझा दिया था, आज वही देश उस लौ की रोशनी में नहा रहा है और मानो कह रहा हो, दिया छोटा हो सकता है लेकिन जब वो जलता है तो पूरी रात का अंधेरा मिटा देता है। यही है सऊदी अरब की नई कहानी, उजाले का चमत्कार। उस रात सऊदी अरब की हवाओं में कुछ अलग ही था। नफरत की जगह अपनापन था और सीमाओं की जगह दिलों का मेल था। वो नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था जब मुस्लिम परिवार अपने हिंदू दोस्तों के साथ मिलकर दीपक जला रहे थे। कोई मिठाई बांट रहा था, कोई बच्चों के साथ रंगोली बना रहा था और कोई दीप की लौ को देखकर मुस्कुरा रहा था। एक बुजुर्ग शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी किसी धर्म की नहीं होती, ये तो इंसानियत की पहचान है। उस पल ऐसा लगा मानो धर्म की दीवारें
घिर चुकी हैं और दिलों के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए हैं। रियाद की गलियां दियों से जगमगा रही थी और आसमान में पटाखों की चमक भारत की किसी शाम की तरह फैल चुकी थी। हर चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, त्योहार जब दिल से मनाया जाए तो वो सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं रहता, वो मानवता का उत्सव बन जाता है। वो रात सिर्फ दिवाली की नहीं थी, वो रात थी एक नए इतिहास की, जहां ईमान और आस्था ने मिलकर दुनिया को दिखा दिया कि जब दिलों में रोशनी होती है तो अंधकार टिक नहीं पाता। अगर उस वक्त आप सऊदी अरब के बाजारों में कदम रखते तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको लगता कि आप कहीं लखनऊ की गलियों या जयपुर के चौक में घूम रहे हैं। चारों ओर दीपक सजे हैं, मिट्टी के दियों की कतारें, कैंडल्स की चमक और दुकानों से उठती अगरबत्ती की सुगंध। हर कोना दिवाली की तैयारियों में डूबा हुआ। दुकानदार मुस्कुराकर कहते हैं, अब दिवाली पर हमारी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। कपड़े, मिठाइयां, सोने के गहने, हर चीज ऐसे बिक रही है जैसे यह कोई अरब नहीं है बल्कि भारत की दिलकश शाम हो। इन गलियों में सिर्फ कारोबार नहीं चल रहा बल्कि संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। वो रौनक, वो उत्साह, वो अपनापन ये बता रहा था कि सऊदी अरब के बाजारों में सिर्फ वस्तुएं नहीं बिकती, अब यहाँ भारत की आत्मा बसती है। यह नजारा सिर्फ एक आर्थिक कहानी नहीं है बल्कि एक भावनात्मक अध्याय है, जहां त्योहारों की चमक ने दोनों देशों के दिलों को एक रोशनी से जोड़ दिया है। यही वो पल जब सऊदी अरब की धरती ने खुद कहा, अब मैं भी थोड़ा सा भारत बन चुकी हूँ। आज सऊदी अरब सिर्फ तेल का देश नहीं रहा, अब वो बदलाव का प्रतीक बन चुका है। कभी जो रेत कठोर थी, अब वही रेत सहिष्णुता की नई फसल उगा रही है। जहां कभी धर्म की दीवारें ऊंची थी, अब वहां सनातन, इस्लाम और आधुनिकता एक साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजान अब एक ही आसमान के नीचे गूंजती हैं और उस गूंज में इंसानियत की नई ध्वनि सुनाई देती है। यही वो देश है जिसने कभी खुद को दुनिया से बंद कर लिया था, लेकिन आज वही दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, खुले दिल और खुली सोच के साथ। यह बदलाव केवल नीतियों में नहीं, मानसिकता में भी आया है। अब वहाँ धर्म बढ़ता नहीं है बल्कि जुड़ता है। सऊदी अरब आज साबित कर रहा है कि प्रगति का असली चेहरा सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि खुले विचारों और जुड़े दिलों से बनता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है कि अब उसकी पहचान किसी एक धर्म से नहीं बल्कि पूरी मानवता से है। और दोस्तों, यही है असली दीपावली, अंधकार से प्रकाश की वो अनंत यात्रा जब सीमाओं से परे पहुंच चुकी है। वो दिया जो कभी भारत की गलियों में जलता था, अब अरब की रेत में भी उजाला फैला रहा है। वो जय श्री राम की गूंज जो कभी मंदिरों तक सीमित थी, आज हवाओं के सहारे उस दिल तक पहुंच रही है जो प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है। यही सनातन की शक्ति है जो न किसी धर्म के खिलाफ है, न किसी मजहब से दूर, बल्कि वो हर उस आत्मा के साथ है जो प्रकाश चुनती है अंधकार के ऊपर। जब आप इस दिवाली पर अपना दीपक जलाएं तो याद रखिएगा, उस लौ को अब सिर्फ आपके घर को नहीं बल्कि सऊदी अरब को भी रोशनी करनी है। यह कहानी केवल उत्सव नहीं है बल्कि मानवता के पुनर्जन्म की है। सऊदी की रेत में अब केवल तेल नहीं, अब वहाँ भावनाएं भी बहती हैं और उन भावनाओं में एक ही स्वर है, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। क्योंकि जब सत्य का दीपक जलता है तो उसकी रोशनी पूरे संसार को अपना घर बना लेती है।